किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मिर्च की खेती की गई हुई है और इसमें साथ में इन्होंने धनिया खेती की गई है। यानी कि यहाँ पे 2 लेयर फार्मिंग, पालक भी है, यानी कि ये 3 लेयर फार्मिंग। अगर हिंदी में इसको कहें तो ये मिश्रित खेती है जिसमें कि एक साथ 3 फसलें उगाई जा रही हैं, जो कि पहली है धनिया, दूसरी मिर्च और तीसरी पालक। अंग्रेजी में कहें तो इसको बोलेंगे 3 लेयर फार्मिंग। तो ये जो किसान हैं जिन्होंने यहाँ पे 3 लेयर फार्मिंग की है, हम उनसे जुड़ेंगे और उनसे जानकारी लेंगे उन्होंने ये कैसे की है और आप भी कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे जुड़ते हैं, बारी बारी से हम जानेंगे कि ये कौन लोग हैं, यहाँ पे कैसे खेती करें। चाचा जी, आपका क्या नाम? छेदीलाल पटेल जी, आपने ही लगाया है खेती? हाँ जी। जी चाचा जी, आपका नाम? राजकुमार पटेल। राजकुमार पटेल। आपका? कृष्णानंद विश्वकर्मा। और भैया आपका? अमन कुमार विश्वकर्मा। यहाँ पे जो सारे लोग हैं ये किसान हैं और ये किसान कम्युनिटी के हैं। इन्होंने यहाँ पे खेती की है और इनके आसपास इन्हीं लोगों का खेत है और यहाँ पे ये खेती कर रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे मिर्च के बारे में कि इन्होंने ये 3 लेयर फार्मिंग कैसे की है। ये आपने एक साथ 3 फसल लगाने कैसे सोचा? अरे ये हम पहले धनिया बोए थे जी। धनिया में मिर्चा लगाए जी। मिर्चे के बाद धनिया काट ले, फिर धनिया बो दिए जी। और बीच बीच में जो पालक लगाए हुए हैं आप? पालक कट गई थी जी। यानी सबसे पहले इसमें पालक लगाया, वो कट गई, उसके बाद उसमें धनिया बोया और धनिया जब चल ही रहा था उसी के साथ उसमें आपने रोपाई कर दी मिर्च की। मिर्च की नर्सरी तैयार करके आपने लगाया। हाँ। तो ये सबसे पहले मिर्च कब तैयार होगा आपका? मिर्च अब मान चलिए 20-25 दिन में तैयार हो जाएगा। यानी 20-25 दिन में फल देना शुरू हो जाएगा। और ये कब तक फल देगा? अब 2 महीना चलेगा। 2 महीना चलेगा। हाँ। ये लगभग अप्रैल मई तक। हाँ, अप्रैल मई तक चलेगा। यानी जेठ जो हिंदी महीना होता है, वो जेठ का मतलब होता है कि ये मई तक लगभग जाएगा, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी महीने में 15 दिन का अंतर होता है। जी, ये जो मिर्च की खेती इन्होंने की है, हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कौन सी वैरायटी है, कैसे नर्सरी तैयार की, कुछ इसके बारे में बताइए। ये 305 है। ये 305 है। ये 305 है। इसकी लगभग 25 दिन में 30 दिन में जी इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। और ये 25-30 दिन की जब नर्सरी होती है उसको आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं खेत में। उसके बाद इसको जुताई करके इसमें DAP और पोटास इसमें डाल के फिर इसकी रोपाई होती है। जी, लगभग रेशियो क्या होता होगा? 1 बीघे में लोग कितना DAP और पोटास डालते होंगे? 1 बीघे में 1 बोरी। 1 बीघे में 50 किलो की 1 बोरी? हाँ, 50 किलो की 1 बोरी और DAP और पोटास DAP और पोटास इसमें डालते हैं। अब इसके बारे में बताइए, क्या इसमें कोई कीटनाशक का छिड़काव करते हैं या कुछ? हाँ, कीटनाशक छिड़काव करते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाता है, फल फूल लेने लगता है, तो उसमें हम वो फूल बतिया और कीटनाशक के प्रयोग करते हैं। जी, जैसा कि ये बता रहे हैं, फूल बतिया जब पौधे जब बड़े होते हैं उस पर फूल और फल आने लगते हैं, तो उसमें ये फूल फल अच्छे से आए, फूल लगातार टिके और फल वो अच्छे से हो, इसके लिए फूल बतिया की दवाई डालते हैं। सही है जी। और ये धनिया के बारे में कुछ बताइए। धनिया पहले इसमें हम धनिया बोए थे जी, इसके पहले फिर उसके बाद धनिया कट गई जी। धनिया कटने के बाद फिर इसमें हम धनिया बो दिए जी। हाँ, फिर उसके बाद धनिया बोए थे, उसके बाद इसमें हम फिर लगवा दिए मिर्चा। जी, यानी पहले आपने इसमें धनिया बोई, फिर धनिया की कटाई की, फिर से धनिया बो दी, उसके बाद जो धनिया दूसरी बार बोई उस धनिया के साथ इन्होंने यहाँ पे मिर्ची लगा दी। यानी यहाँ पे आप एक साथ 3 फसल कर रहे हैं। 3 फसल हो गई। तो ये जो कितने दूर में लगभग खेती होगी आपने? 4 बिस्सा में। ये 4 बिस्सा में तीनों फसलों का लगभग कितना लागत आता होगा, कितना मुनाफा मिलता होगा? लागत तो इसमें मान चलिए 2000 का है। तीनों फसलों को मिला करके? नहीं, एक फसल का एक फसल मिर्च का। जी, केवल मिर्च की जो फसल है उसका 2000 की लागत आई है। और ये धनिया के बारे में कुछ बताइए। धनिया मान चलिए 1 किलो बोए थे जी, ज़्यादा 200-250 रुपये का किलो का। हाँ। अच्छा, धनिया के लिए एक सवाल और होता है कि सर्दियों में धनिया को जमाव होता है, वो बराबर हो जाता है, सभी के यहाँ हो जाता है, लेकिन जो गर्मियों में धनिया की बुआई करते हैं उसका बराबर जमाव नहीं होता, उसके पीछे क्या कारण है? नहीं, उसका जमाव होगा जब उसी तरह सीढ़ा बराबर मिलेगी तो जी, पानी चाहिए। जी, तो उसको कैसे बुआई करें और कितना पानी दें? पानी देने का बराबर से थोड़ा छार जाए बस। जी। हाँ। ये बुआई के मेथड कुछ लोग हैं जैसे उसको चप्पल से पीट के बोते हैं, कुछ लोग हाथ से मसल के बोते हैं। नहीं, तो हमारे सब यहाँ मसल के और चप्पल से पीट नहीं बोते, बैल से जुताई कर दे या ट्रैक्टर से जुताई करे या फरुआ से गोड़ाई करे, उसको पड़तारेंगे, फिर बिया छीट के फिर गोड़ के मिला देंगे। जो बीज है क्या उसको भिगो के बोते हैं या फिर हाथ? नहीं, भिगो के नहीं बोते, वैसे छीट देते हैं। जी, सूखे बीज को बोते हैं।
हाँ। यानी आप बीज को लाइए, उसको सूखा नम खेत में बुआई कीजिए। नहीं, सूखे खेत में बुआई करके और सींच दीजिए, बस छारा दीजिए। अभी जैसे जेठ में बो रहे हैं ना, गर्मी में, तो इसमें जितना नमी रहेगा उतना पौधा आगे भागेगा, और नमी नहीं रहेगा तो पौधा सूखेगा। जी, तो यहाँ पे आप समझिए कि जो बता रहे हैं ये कि खेत में नमी होनी चाहिए और बीज को सूखा बोएंगे, जितना ज़्यादा नमी होगी उतना अच्छा पौधा तेजी से विकास उतना तेजी से पौधा विकास करेगा। जी, तो तीनों फसलों के बारे में बताइए। अगर कोई किसान भाई जो वीडियो में हमें आप देख रहे हैं, अगर ये करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? बताइए। इसको भाई किसान लोग जैसे हैं उसको बुआई कर दें, जैसे धनिया की बुआई करके उसको खेत बना के बढ़िया बुआई करके उसमें धनिया बुआ दे। धनिया जब अखुआ जाए तो उसी हिसाब से मिर्चा की बेहन तैयार हो उसमें लगवा सकते हैं। जी, तो जैसा ये बता रहे हैं कि सबसे पहले आप उसमें धनिया की बुआई कीजिए, साथ ही पहले से आप मिर्च की नर्सरी डाल दीजिए। जब मिर्च की नर्सरी आपकी 25 से 30 दिन की हो जाए और धनिया का अंकुरण हो जाए तो आप ये भी देख लें कहाँ पे पौधा है कहाँ पे नहीं है, फिर जो मिर्च का रेशियो हो वो देख के आप लगा सकते हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि जो मिर्च लगाएंगे ये पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी क्या रखेंगे? पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट, यानी पौधे से 1 बाई 1 पे लगाएंगे, चाहे वो लाइन से लाइन की दूरी हो चाहे पौधे से पौधे की दूरी हो, 1 फीट के आधार लगाएंगे। या फिर आप ये चलिए जैसे एक वर्ग होता है, वर्ग के जो चारों कोने होते हैं वो बराबर होते हैं, तो आप एक वर्ग लीजिए, वर्ग के चारों कोने पौधे लगा दीजिए। जी हाँ जी भाई जी, इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। तो आप जैसे ये खेती देख रहे हैं, आप ही इस तरीके की खेती कर सकते हैं और एक साथ 3 फसल लेने से आपका मुनाफा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि ये होता क्या है कि जब आप एक फसल लगाते हैं उसका सही रेट नहीं मिलता, फिर आप परेशान हो जाते हैं। अगर आप एक साथ 2 या 3 फसल करेंगे, आप मिश्रित खेती करेंगे तो आप तीनों फसल का मुनाफा ले सकते हैं और एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। हाँ भाई, तो चलिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें ये जानकारी दी। हाँ जी। तो हम मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश।